हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो जितनी डरावनी है उतनी ही ज्यादा रहस्यमय भी। कहा जाता है कि यह घटना वैसे तो 1911 में इटली में घटित हुई थी, मगर इसका प्रभाव सिर्फ दुनिया के अलग देशों में ही नहीं बल्कि अलग समय धाराओं पर भी पड़ा था। तो फिर चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना और जाते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक मुझे ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। आज मैं आपको जो रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ वो इटली के एक ट्रेन की है जो सन 1911 को 104 लोगों के साथ टनल से गायब हो गई। कहा जाता है कि सन 1911 को गायब हुई ये ट्रेन 1840 के दशक में पहले से मेक्सिको में देखी गई थी। बात शुरू होती है 14 जून 1911 को, जब इटली की एक रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपनी ट्रेन के एक नए मॉडल के प्रमोशन के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा की घोषणा की। कंपनी की इस घोषणा से कई लोगों में इस नए ट्रेन को लेकर उत्साह था और अंततः 14 जून 1911 को ये ट्रेन 100 यात्रियों और 6 रेलवे कर्मचारियों को लेकर अपनी 3 कारों के साथ रोम से रवाना हुई। कंपनी की तरफ से ट्रेन में यात्रियों के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई थी। ट्रेन में सवार सभी यात्री इस सफर का मजा लेते हुए आराम से अपने मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच ट्रेन एक टनल में पहुंचकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर उस कंपनी ने काफी खोजबीन की, लेकिन ट्रेन या उसमें सवार यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आगे की कहानी बाद में सामने आई जब ट्रेन की खोजबीन कर रहे इन्वेस्टिगेशन टीम को उस ट्रेन में सवार 106 लोगों में से 2 यात्री उसी टनल में बेहोशी की हालत में मिले। उन दोनों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब वो होश में आए तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। काफ़ी इलाज और मानसिक चिकित्सा के बाद उनकी हालातों में सुधार होने लगा। हालांकि उनमें से कोई भी इस घटना के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उनमें से एक यात्री बात करने के लिए तैयार हुआ। उसने बताया कि उस दिन ट्रेन जैसे ही टनल के पास पहुंचा, ट्रेन में अचानक से सफेद रंग का घना धुआं भरने लगा। ये देखकर ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को लगा कि शायद ट्रेन में कोई बड़ा हादसा हो गया है और वो लोग घबराहट और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी हंगामे में 2 यात्री किसी तरह ट्रेन से बाहर निकल गए, मगर उन दोनों को इस बात का जरा सा भी पता नहीं कि वो बंद ट्रेन से बाहर कैसे आए। बाद में उस सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, मगर इस हैरान कर देने वाली घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य गहराता गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन पर किसी शैतानी शक्ति का कब्जा हो गया और वो ट्रेन को किसी दूसरी दुनिया में ले गया। तो कई लोगों का मानना है कि वो ट्रेन टाइम लूप में फंसकर अतीत में चला गया। हालांकि ट्रेन के गायब होने की वजह आज भी पहेली बनी हुई है, मगर कहा जाता है कि ट्रेन टाइम लूप में फंसने के बाद रशिया, इटली, इंडिया, जर्मनी और रोम जैसे कई अलग अलग देशों में अलग अलग समय में देखा गया था। इटली में लगभग 400 साल पहले एक संत द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ में एक बड़ी काली ट्यूब जैसी आकृति मिली जो स्टील से बनी थी और उसके अंदर कई लोग पाए गए थे। वो लोग बहुत अजीब थे और उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े उस दौर के नहीं थे। ये देखकर संत घबरा गए और वहां से भाग गए, जिसके बाद ट्रेन वहां से गायब हो गई। सन 1845 में मेक्सिको के एक डॉक्टर ने बताया कि मेक्सिको में अचानक 104 इटालियंस दिखाई दिए। उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे रोम से थे और किसी ट्रेन में आए थे, मगर इससे ज्यादा वे लोग और कुछ भी बता नहीं पाए। उनके चीजें और कपड़े उस समय के अनुरूप नहीं थे और उनमें से एक व्यक्ति के पास साल 1907 अंकित तंबाकू का एक डब्बा मिला। मेक्सिको वासियों को लगा कि वे लोग पागल हैं और उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया।
कहा जाता है कि रसिया में ये ट्रेन क्रीमिया में देखा गया था, जहां यह बिना पटरियों वाले रास्ते पर दौड़ रही थी और कई जानवर इसके नीचे आकर मारे गए। इसके बाद इस ट्रेन को 29 अक्टूबर 1955 को पुणे के पोल्टावा में देखा गया था, जहां पर एक व्यक्ति कई लोगों के सामने उस ट्रेन में कूद गया और आज तक वो लापता है। इस भूतिया ट्रेन को देखने वाले सारे गवाहों के बयान एक जैसे ही है। प्राचीन ट्रेन जिसमें बिना इंजीनियर के 3 कारें थी और जिसकी बंद खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इटली के घोस्ट ट्रेन की ये कहानी वाकई में सच है या फिर लोगों के खौफ और डर से जन्मी हुई बस एक कहानी? खैर, जो भी हो, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। मगर इस दुनिया में वाकई में कुछ ताकतें ऐसी भी है जिनको समझ पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं। और मैं ये दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि खुद मैंने इन ताकतों का सामना किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।